अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं हूं या कोई और है या आप हैं, कोई भी इंसान जो है वो कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कैम्ब्रिज के रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं, और मैं आज की वीडियो में आपके साथ कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट्स की बेस पर डिस्कशन करूंगा कि आप लोगों के ज्योग्राफी के जो एग्जाम्स होते हैं उनको किस तरीके से मार्क किया जाता है, किन बेसिस के ऊपर चेक किया जाता है। तो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प आउट करने जा रही है। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज आज की वीडियो जो है उसको मिस मत कीजिएगा। देखिए, मैं इस चीज का कायल हूं कि इल्म जो है वो जहां से भी मिले वो ले लेना चाहिए। कोई भी टीचर है, कोई भी बच्चा है, अगर वो एक ऑथेंटिक बात कर रहा है, कोई ठीक बात कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसको प्रेज करें और हम उसकी बात जो है उसको सेकंड करें और उसकी बात को ओबे करें। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल होता है ना, तो किसी और इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती। सो आई एम हेयर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट documents issued by the Cambridge regarding the paper checking scheme of the geography, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ज्योग्राफी को किन बेसिस के ऊपर जो है वो चेक किया जाता है और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक बच्चा फेल भी हो सकता है और जिसमें एक बच्चा 75 आउट ऑफ 75 भी स्कोर कर सकता है। लेकिन वही बच्चा 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करेगा जो बच्चा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जामिनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें नेम पे क्वेश्चन आता है, लेबलिंग पे आता है, टाइप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, मार्क पे क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है वो पास्ट पेपर्स में अवेलेबल हैं, सिंपल चीजें हैं, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, उसमें चीजों को याद करना है। लेकिन मैं आपसे बेसिक टेक्निक पे बात करूंगा। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द लिस्ट रूल एंड क्रॉस्ड आउट रिस्पॉन्सेज। देखिए, लिस्ट रूल क्या है? लिस्ट रूल बेसिकली आपके जो क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके सिंपल पॉइंट्स को मार्क किया जाता है। ऑफन इट इज यूज्ड व्हेन अ सिंगल वर्ड आंसर, जिसमें कोई नाम हो सकता है, जो कि बड़ा कॉमन 1 और 2 मार्क में आप लोग देखते हो, और अ शॉर्ट फ्रेज रिस्पॉन्स इज नीडेड, वहां पर जो है वो लिस्ट रूल अप्लाई होता है। लिस्ट रूल है क्या? बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आंसर्स, कि आपसे नाम पूछा गया है, तो बच्चे क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत इल्म है तो हम चलो 2 नाम लिख देते हैं, कोई एक तो हमारा ठीक होगा उनमें से। ओनली द फर्स्ट आंसर इन देयर लिस्ट इज मार्क्ड, पहला जो आंसर होगा वो मार्क किया जाएगा, दूसरे आंसर को मार्क नहीं किया जाएगा। All other answers in their list are ignored. Let me show you the example. आज आप लोगों के साथ एग्जाम्पल्स के साथ बात होगी। यहां पर देखें जी, नेम 2 मिनरल्स दैट कैन बी obtained फ्रॉम द सॉल्ट रेंज। आपको बेतहाशा नाम यहां पता होंगे। आपने, एक बच्चे है, उसने यहां पर मेंशन कर दिया लाइमस्टोन, ये इसका मिल गया उसको 1 मार्क, ठीक है जी। यूजेस में उसने सोचा कि यार सीमेंट तो है, साथ में एक और ऐड कर देता हूं, तो उसने लिख दिया कि इट इज यूज्ड इन सॉल्ट, साथ में उसने लिख दिया सीमेंट। अब सीमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर वो इस आंसर को इस तरह से लिखता कि वो पहले लिखता सीमेंट और फिर वो साथ में लिख देता और सॉल्ट, तो ये आंसर जो है वो ठीक हो सकता था और ही कुड गेट 2 मार्क्स फॉर दैट, क्योंकि उसने एक ही, जाहिर है, उसका पार्ट अटेम्प्ट किया, तो वो 2 मार्क्स उसमें अचीव कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, जो गलत वाला आंसर है वो उसने पहले लिखा, जिसकी वजह से उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया, और सेकंड वाला उसका पॉइंट ठीक था लेकिन उसने बाद में लिखा है, तो उस पॉइंट को जो है वो क्रेडिट नहीं किया गया। देयरफॉर ही गॉट 1 आउट ऑफ 4 मार्क, ठीक है जी। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, बच्चों को सजेस्ट, स्टेट, डिस्क्राइब, इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत मसला आता है। बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार हमें तो पता है कि जो
कराकरम रेंजेस है फॉर एग्जांपल, वो रग्ड लैंड है, स्टीप स्लोप है, वहां पर मुश्किलात हैं, ये है वो, हम लिख देंगे। बेटा जो पता है वो सब कुछ नहीं लिखना, लिखना क्या है जो पूछा गया है। देखिए मैं आपके साथ यहां पर एक सिंपल सा एक पॉइंट शेयर कर रहा हूं। सजेस्ट 4 वेज इन विच रिवर्स आर इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि सजेस्ट करें 4 चीजें, 4 तरीके जिनमें रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं कि रिवर्स हैव वाटर। दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिवर। उन्होंने कहा है कि सजेस्ट करनी है इंपॉर्टेंस। बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा जी 2 इतनी बड़ी बड़ी लाइंस है, हमने तो इनको फिल आउट करना है, हमने बड़े बड़े सेंटेंसेस यहां पर लिखने हैं, 4 बातें पूछी गई हैं तो 4 हमने जो है वो बातों को डिटेल में लिखना है। लेकिन सवाल क्या है बच्चे? सवाल है सजेस्ट। सो यू जस्ट हैव टू सजेस्ट, जिसमें आपने लिखा कि प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, या आप लिख सकते हो कि रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इट कैन गेट 1 मार्क। ठीक है, रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, यह आपका दूसरा मार्क यहां पर आ गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड यूजिंग द वाटर ऑफ रिवर, यह आपका तीसरा पॉइंट आ गया। फिशिंग कैन बी डन इन द रिवर्स, ये आपका। तो सवाल को देखें, सजेस्ट उसने कहा है, उसने एक्सप्लेन या डिस्क्राइब इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा है सजेस्ट। सजेस्ट और स्टेट जो होता है उसमें आपने एक सिंपल पॉइंट देना होता है, उसमें आपने बात को ना डेवलप करना है, ना ही उसमें बात को आपने कंप्लीटली कन्वे करना है, उसमें आपने एक सिंपल पॉइंट देना है। मैं आपके साथ यहां पर एक और एग्जांपल शेयर करता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब के हवाले से भी मैं बताता चलूं, ताकि आप लोग जो है इसमें बच्चों गलती ना करें। देखें जी, डिस्क्राइब द क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फीचर जो होता है वो अपेरेंटली होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो खुसूसियात होती हैं। रेनफॉल एंड टेम्परेचर। अगर कोई बच्चा सिर्फ यहां पर रेनफॉल के क्लाइमेट जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, अगर वो सिर्फ रेनफॉल को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेगा तब भी गलत है, अगर सिर्फ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखेगा तब भी गलत है। आपको दोनों को करना है क्योंकि उन्होंने दोनों का पूछा है आपसे। ऑफ द सेमी एरिड रीजन ऑफ पाकिस्तान। अब आप लोगों को पता है कि सेमी एरिड रीजन कौन से हैं पाकिस्तान के, तो बेटा हमने इसमें क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रेनफॉल और टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए। तो हम बेटा इस आंसर को यहां पर देखते हैं। देखें जी, उन्होंने लिखा कि इन सेमी एरिड रीजन, अब ये है डिस्क्राइब। यहां स्टेट होता तो हम सिंपल स्टेटमेंट्स देते, लेकिन बेटा बुलेट पॉइंट के अंदर कभी भी आपने आंसर को नहीं लिखना। बच्चे बुलेट पॉइंट में लिखकर आ जाते हैं, स्टेट हो, सजेस्ट हो, कुछ भी हो, जब तक उन्होंने आपको 1 2 3 नंबरिंग ना दी हो आपने नहीं लिखना बुलेट पॉइंट्स में। अगर उन्होंने आपको पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं 6-7 लाइंस हैं, तो आपने हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। स्टेट हो या सजेस्ट हो तब हम उसको जरा शॉर्ट करके लिखेंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन डिस्क्राइब बेटा क्या होता है? डिस्क्राइब में आपने पॉइंट तो डिलीवर करना है, लेकिन बेटा आपने उस पॉइंट को कंप्लीटली डिलीवर करना है। देयर इज अ डिफरेंस कि अपनी बात को कंप्लीटली कन्वे करना और अपनी बात को सिर्फ कन्वे करना। सजेस्ट और स्टेट में आप लोग अपनी बात को सिर्फ कन्वे करते हो, ठीक है, लेकिन जब डिस्क्राइब की बात आती है तब आप उसमें कंप्लीटली कन्वे करते हो, कोई चीज उसमें मिस नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम इस आंसर को देख रहे हैं कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द सेमी एरिड रीजन ऑफ पाकिस्तान। इन सेमी एरिड रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हालांकि क्वेश्चन वाली ही बात है, वेरी लिटिल रेनफॉल इज रिसीव्ड। अब ये वेरी लिटिल रेनफॉल जो है, ये एक पॉइंट है मार्किंग स्कीम का, जिसकी बेस पर उसने, अब वो यहां पर अगर खाली लिखता कि वेरी लिटिल रेनफॉल, तो उसका आंसर ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने उसको डिस्क्राइब नहीं किया, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू डिस्क्राइब इट। द रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मूनसून एंड वेस्टर्न डिप्रेशन। इसका मार्क उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वी नीड टू नो कि व्हेन दे अकर, ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट उसका यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो इसका उसको मार्क नहीं मिलेगा। द समर्स ऑफ दिस रीजन इज हॉट, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है उसका। अब वो खाली हॉट लिखता तब गलत था, तो उसने पूरा बात को कन्वे किया है कि द समर्स ऑफ दिस रीजन इज हॉट अबाउट 30 to 35 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास यहां पर जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कैप है उसमें 20 to 40 दिया हुआ है, तो हम उसका जो ये वाला पार्ट होगा हम इसको ठीक कंसीडर करेंगे, बिकॉज
ही रोट 30 to 35 सेंटीग्रेड। तो यहां पर उसकी आप देखो कि 3 बातें जो है डिस्क्रिप्शन हो चुकी हैं। वेयर एज विंटर्स आर माइल्ड, विंटर्स वहां पर क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं। तो उसने क्या किया है, 4 पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन के तौर पर उसने यहां पर प्रेजेंट किया है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या थी, वो आपकी डिस्क्राइब थी। तो अब उसने यहां पर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया कि रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों को कंसीडर किया। उसने लिटर रेनफॉल जो है ये रेनफॉल वाला आपका आ गया, और बाकी जो उसके 3 पॉइंट्स हैं जिसमें उसने कहा है कि हॉट है, ये टेम्परेचर है, और विंटर्स वहां पर माइल्ड है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी उसने 3 पॉइंट्स दिए और इसके ऊपर उसने 1 पॉइंट दिया। दैट इज वाई ही गॉट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। यू कैन सी दिस फ्रॉम, ये देखें जी, ये वही क्वेश्चन है कि वेरी लिटिल रेनफॉल, 1 मार्क उसका मिल गया उसको। समर इज हॉट, 1 मार्क उसका मिल गया। 1 मार्क फॉर 30 to 35 सेंटीग्रेड एंड 1 मार्क फॉर विंटर इज माइल्ड। जैसा मैं आपको बता रहा था कि नो क्रेडिट गिवन फॉर मूनसून और वेस्टर्न डिप्रेशन एज वी नीड टू नो व्हेन दे अकर। तो उसने ऐसा वहां पर नहीं लिखा जिसकी वजह से सॉरी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो ठीक हो सकता था, लेकिन उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स जो है वहां पर पूरी थी, जिसकी वजह से वो अपने आंसर को जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिलवाने में कामयाब हुए। ठीक है, मैं आपके साथ एक और एग्जांपल जो है वो शेयर कर लेता हूं। हमारे पास एक सवाल है डिस्क्राइब का। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, ये वाला सवाल चले मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। देखेंगे एक पिक्चर है आपके पास, स्टडी फिगर 3.5 मैप शोइंग शीप रेयरिंग एरियाज इन सदर्न पाकिस्तान। देखिए भाई, आपका जो सवाल है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 3.5 आपकी पिक्चर है, फिगर है, उसमें जो शीप रेयरिंग एरियाज हैं आपके, उसके बारे में आपने क्या करना है, यूजिंग फिगर 3.5 ओनली। तो भाई आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। जैसे हिस्ट्री में सोर्स क्वेश्चन होता है, सोर्स बी वाला, उसी तरह आपने इसके अकॉर्डिंग ही बात करनी है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे क्या करना है आपने इसमें, शीप आर रेयर्ड इन 3 प्रोविंसेस, बलोचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। ये देखें, आपका ये हो गया आपका बलोचिस्तान, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका सिंध। केपी के भी इसमें आ सकता है टू सम एक्सटेंट। इट इज रेयर्ड इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान। ये देखें सेंट्रल, ये सेंट्रल है आपका, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट है उसका। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध एंड लिटिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न सिंध। ये देखें। इट इज ऑल्सो रेयर्ड इन वेस्ट पंजाब। ये देखें आपका वेस्ट पंजाब। तो बेटा आपने इमेज के अकॉर्डिंग जो है, अब देखो वो यहां पर ये भी लिख सकता था बलोचिस्तान, ठीक है, वो यहां पर ये भी लिख सकता था ईस्टर्न सिंध और साउथ ईस्टर्न सिंध, लेकिन वो क्या होता, वो आता नेम में। डिस्क्राइब करना है तो आपने बात को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। ओके, सो हमारे पास यहां पर एक और क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा दूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलें, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जी, एक पिक्चर इंसर्ट था, वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने बहुत दफा देखा हुआ। कराक्रम रेंज की एक पिक्चर है, आपको एक बहुत बड़ा सा कराक्रम रेंज पहाड़ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब द नेचुरल फीचर्स। मैंने कहा है कि फीचर्स वो होते हैं जो अपेरेंटली नजर आ रहा होता है, ऑफ द लैंडस्केप शोन, के जो आपको नजर आ रहा है कराक्रम रेंज, उसके आपने फीचर्स को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी। इट हैज हाई एल्टीट्यूड पीक्स, कंप्लीट बात है। ठीक है जी। द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो, कंप्लीट बात है। टू द लेफ्ट वी कैन सी दैट, वी कैन सी इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। दैट द हिल्स आर इरोडेड, बिल्कुल कंप्लीट बात है। इट हैज रग्ड लैंडस्केप, कंप्लीट बात है। इट हैज स्टीप साइडेड वैलीज, ये भी कंप्लीट बात है। सो दिस क्वेश्चन हैड 4 मार्क्स, सो ही गॉट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स।
एक आधी डिस्क्रिप्शन आप अगर ज्यादा भी लिख देते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपने डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन को करना है। सो हमारे जो हमें जो चीज देखने को मिलती है वो ये है कि बच्चों को बेसिक्स अगर समझ आ जाएं तो ज्योग्राफी का पेपर करना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बस इस चीज को जहन में रखना है कि जब सजेस्ट पूछा जाए तो यू हैव टू गिव द सजेशन इन अ वे, मतलब इस तरह से आप लिखोगे। जब वो स्टेट कहेंगे तो आपको वहां सिंपल एक स्टेटमेंट देनी है। जब वो डिस्क्राइब कहेंगे तो आपको बात को डिस्क्राइब करना है, मतलब डिलीवर करना है प्रॉपर वे में। और मैंने आपको जो लिस्ट रूल बताया है उसको भी ध्यान से देखना है कि अगर आप दो नाम मेंशन कर रहे हैं किसी चीज के, तो पहला, मैं रिपीट कर देता हूं कि पहला जो आप लिखेंगे उसमें वो आपका करेक्ट कंसीडर होगा। दूसरा अगर गलत होगा, पहला ठीक होगा तो आपको मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर पहला गलत होगा और दूसरा आप लिख रहे हैं, दो ऑप्शंस आप दे रहे हैं कि इन दोनों, ये दोनों ही आपके नजदीक ठीक है, तो दूसरा अगर ठीक है पहला गलत है तो वो आपका गलत कंसीडर होगा। तो प्लीज थोड़ी सी ये बेसिक्स हैं, इनके ऊपर काम करें। एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।